इस वक्त 51वें सीजीआई इस वक्त शपथ ले रहे हैं। सीधे इसकी सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तो सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। आज नए सीजीआई का शपथ ग्रहण है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। 51वें सीजीआई होंगे और इस मौके पर तमाम गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का शपथ ग्रहण समारोह, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर आप देख सकते हैं तमाम बड़े नेता हरदीप पुरी दिखाई दे रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर को आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में। सीजीआई कुछ देर में अपना शपथ लेने वाले हैं और चंद्रचूड़ उनका आज खत्म हो रहा है कार्यकाल। सीजीआई संजीव खन्ना अब शपथ ले रहे हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरा हॉल इस वक्त तक खचाखच भरा हुआ है। चंद्रचूड़ अपने पद से रिटायर हो रहे हैं, उनकी जगह पर सीजीआई संजीव खन्ना शपथ लेंगे और आज से वो देश के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना हो जाएंगे, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना बन जाएंगे। अर्जुन राम मेघवाल को भी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। एक एक कर तमाम गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर पहुँच रहे हैं और सीजीआई यहाँ से शपथ लेने वाले हैं। 51वें सीजीआई होंगे संजीव खन्ना। संजीव खन्ना के बारे में बात की जाए तो एक अच्छा खासा लंबा कार्यकाल उनका रहा है और आज मुख्य न्यायाधीश के तौर पर, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर संजीव खन्ना अपना शपथ ग्रहण करेंगे। तो राष्ट्रपति द्वारा उन्हें शपथ दिलाई जाएगी। और जैसे ही सीजीआई शपथ लेते एक बार फिर से हम इस खबर का रुख करेंगे, लेकिन अभी बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा की 9 सीटों पर होने वाली वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, बीजेपी और विपक्ष में बयानों की तल्खी तेज होती चली जा रही है। सीएम योगी ने तो इस बार पीडीए की नई परिभाषा ही बता दी। उन्होंने कहा कि पीडीए का मतलब प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीएम योगी पर बड़ा निशाना साधा। खड़गे ने कहा कि उनके मुंह में राम है और बगल में छुरी, जो बांटेंगे वही कटेगा भी। सीएम योगी ने चुनाव प्रचार में अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बबुआ अभी बालिग नहीं है, जिस पर अखिलेश ने पलटवार कर कहा कि यूपी में लगातार महिला अपराध के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है। जरा देखिए रिपोर्ट। 20 नवंबर को उपचुनाव की वोटिंग को लेकर चुनाव प्रचार में वार पलटवार चरम पर है। सीएम योगी ने अंबेडकर नगर जिले के कटहरी सीट के लिए प्रचार किया। इस मौके पर उन्होंने समाजवादी पार्टी पर लगातार प्रहार किए। सीएम योगी ने कहा कि जितने भी अपराधी पकड़े जा रहे हैं, उनमें से ज्यादातर समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। अयोध्या, कन्नौज और लखनऊ की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा, देख सपाई बिटिया घबराई। आज की समाजवादी पार्टी क्या हो गई है? देख सपाई बिटिया घबराई। देख सपाई बिटिया घबराई। एक निषाद बेटी के साथ अयोध्या में ये समाजवादी नेता मोइन खान किस प्रकार की कृत्य कर रहा था, जेल के अंदर उसको इसीलिए भेजा गया। सीएम योगी ने अखिलेश के पीडीए को एक नई परिभाषा दी। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर अपराधियों का संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए कहा कि पीडीए का मतलब है प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी। इस समाजवादी पार्टी ये पीडीए की बात तो करती है, लेकिन मैं आपको बताऊं इनका पीडीए क्या है। ये प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी है। ये एक नई परिभाषा इसको हम दे रहे हैं, प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी। सीएम योगी ने एक बार फिर बटेंगे तो कटेंगे का नारा दोहराया। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीएम योगी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ के मुंह में राम है और बगल में छुरी है।
कि अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार क्यों करना पड़ा था? क्योंकि बंटे थे और इसीलिए कटे थे। योगी मुख में राम बगल में छुरी, साधु का ड्रेस डालते हैं और वे बोलते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। अरे भाई, कौन बांट रहा है, कौन काट रहा है? अरे बांटने वाले भी आप ही हो, काटने वाले भी आप ही हो और झूठ बोलने वाले आप ही हो। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। इस दौरान महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था समेत तमाम मुद्दों पर सीएम योगी ने अखिलेश यादव को घेरा और कहा कि बबुआ अभी बालिग नहीं हैं। बबुआ अभी बालिग नहीं हुआ है, इसीलिए कभी कभी ऐसा काम कर लेता है जिससे मेलपुरी वासियों के सामने भी संकट खड़ा हो जाता है। जिस समय ये सरकार में आए और सरकार के आज के आंकड़े अगर हम देखें तो हर मानक में, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो और चाहे महिला सुरक्षा के सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। न केवल रिकॉर्ड तोड़े हैं बल्कि महिला सुरक्षा को लेकर के, उन्हें न्याय को लेकर के इतना महिलाएं या बेटियां कभी मुख्यमंत्री आवास में आत्मदाह करने नहीं आई जितनी इस सरकार में आई। उपचुनाव को लेकर जुबानी जंग जारी है, जहां सीएम योगी सभी 9 सीटों पर होने वाले उपचुनावों के लिए ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर लगातार प्रहार कर रहे हैं। वहीं एसपी और कांग्रेस भी पलटवार कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। संगम नगरी प्रयागराज में जनवरी 2025 में होने वाले महाकुंभ में केंद्र और प्रदेश की सरकारें श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए लगातार जरूरी कदम उठा रही है। इसी कड़ी में योगी सरकार की मांग पर केंद्र सरकार ने महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में प्रवेश करने वाले सभी 60 टोल प्लाजा पर टोल टैक्स फ्री करने का फैसला किया है। संगम की धरती पर जनवरी 2025 में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। महाकुंभ में देश और दुनिया भर से 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। ऐसे में दिव्य और भव्य महाकुंभ के लिए केंद्र और प्रदेश की सरकारें श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए लगातार जरूरी कदम उठा रही है। इसी कड़ी में प्रदेश की योगी सरकार की मांग पर केंद्र सरकार ने महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में प्रवेश करने वाले सभी 7 टोल प्लाजा पर महाकुंभ के दौरान टोल टैक्स फ्री करने का फैसला लिया है। इस फैसले से 13 जनवरी से 26 फरवरी तक महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को राहत मिलेगी। केंद्र सरकार के इस फैसले का साधु संतों ने स्वागत किया। ये फैसला आया है कि टोल टैक्स फ्री किया जाए। ये बहुत सराहनीय फैसला है और मैं दिल से इसको स्वागत करती हूँ और मैं हमारे उत्तर प्रदेश सरकार को दिल से साधुवाद कहती हूँ, क्योंकि ये सनातनी सरकार है तभी ऐसा फैसला हो पा रहा है। तो ये बहुत सराहनीय है और मैं जितना भी कहूँ कम है, तो ऐसा होना चाहिए। और बीते दिनों संगम नगरी प्रयागराज में NHAI के चेयरमैन संतोष यादव ने इस बारे में मेला प्रशासन और जिला प्रशासन के अधिकारियों से चर्चा भी की थी। माना जा रहा है कि महाकुंभ में आने वाले 55% से ज्यादा श्रद्धालु सड़क मार्ग से छोटे वाहनों से आएंगे, जबकि 45% श्रद्धालु रेलवे, हवाई मार्ग और रोडवेज की बसों से आएंगे। ये हमारे राष्ट्र एक सनातनी राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है, तो इसमें ज़रूर से ज़रूर ये जो फैसला है ये बहुत सराहनीय है और ये बहुत साधुवाद है। राहत मिलेगी लोगों को, बिल्कुल राहत मिलेगी और हमारे जो भी जो कुंभ में 2025 का कुंभ देखने आने वाले हैं दूर दूर से, उनको बहुत राहत मिलेगी। ऐसे में हमारे सनातन और मजबूत तरीके से आगे बढ़ेगा और संगठित होगा। चित्रकूट हाईवे पर उमापुर टोल प्लाजा, रीवा हाईवे पर गन्ने टोल प्लाजा,
मिर्जापुर मार्ग पर मुंगारी टोल प्लाजा, वाराणसी मार्ग पर हंडिया टोल प्लाजा, कानपुर रोड पर कोखराज टोल प्लाजा, लखनऊ हाईवे पर अंधियारी टोल प्लाजा, अयोध्या हाईवे पर मऊ ऐमा टोल प्लाजा पर महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं से टोल टैक्स नहीं वसूला जाएगा। हालांकि भारी वाहनों से टोल टैक्स वसूल किया जाएगा, लेकिन जो कॉमर्शियल छोटी पैसेंजर गाड़ियां हैं, उनसे भी टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। केंद्र सरकार के फैसले से महाकुंभ में प्राइवेट और कॉमर्शियल गाड़ियों से आने वाले श्रद्धालुओं को लाभ होगा। इससे श्रद्धालुओं को और स्नानार्थियों को सुविधा होगी, खासकर जो बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान इन प्रदेशों से आते हैं, उनको जो हजारों रुपए टोल टैक्स देने पड़ते हैं। इलाहाबाद के प्रयागराज के आसपास करीब 100 किलोमीटर में 10 से ज़्यादा टोल टैक्स है। हजारों रुपए तो इनको आने और जाने के देना, इससे सुविधा होगी और इससे सनातन धर्म को एक तरह से मजबूती भी मिलेगी। एक अनुमान के मुताबिक करीब 60,000 वाहन रोजाना इन टोल प्लाजा से गुजरते हैं। महाकुंभ में 8 लाख वाहनों के लिए 120 पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। महाकुंभ में 1900 हेक्टेयर में पार्किंग स्थल की व्यवस्था की गई है। पूरे 45 दिनों तक 13 जनवरी से 26 फरवरी तक, जब तक महाकुंभ के स्नान पर्व चलेंगे, तब तक टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। चाहे वो छोटी गाड़ियां हो, कमर्शियल गाड़ियां हो, उनसे कोई टोल टैक्स नहीं वसूला जाएगा, जिससे श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलेगी, उनकी जेब पर बोझ कम पड़ेगा। इस फैसले का साधु संतों ने और समाज सेवियों ने स्वागत किया है। ये कहा है कि सरकार जिस तरह से महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने जा रही है, उससे ये फैसला बेहद अच्छा है। इससे न केवल लोगों को राहत मिलेगी, बल्कि सनातन धर्म को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज।